अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू में आपको बताऊंगा ये जो स्मार्टफोन है, जो लालो लाल इसका डब्बा कर दिया गया है और ये स्मार्टफोन है काफी चीसाल नजर आता है, तो ये खरीदने के काबिल है या नहीं। ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर दो वेरिएंट के अंदर लॉन्च कर दिया गया। एक जो वेरिएंट इसका है वो 4128 के साथ आता है, जो कि 29,999 पे मतलब 30,000 रुपए में है, और जो दूसरा वेरिएंट है वो 32,999 मतलब 33,000 रुपए में लॉन्च कर दिया गया और वो 6128 वाला है। ठीक है, दो वेरिएंट्स के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया गया। और यहाँ दोस्तों मैं बताता चलूँ, इस स्मार्टफोन के अंदर काफी अमेजिंग स्पेक्स हैं जो कि इस रेंज के अंदर कोई भी स्मार्टफोन आपको पहले प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आप कह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टार्ट हो चुका है कि अब हमें वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो पहले स्मार्टफोन की डब्बा खोलिंग करेंगे, लाल लाल बॉक्स खोलेंगे, इसके अंदर देखेंगे क्या क्या सिस्टम है और बाद में हम चलेंगे इसके क्विक रिव्यू की तरफ। तो जी हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। तो अनबॉक्सिंग इस डब्बे से स्टार्ट होगी। तो यहाँ हमारे पास फ़ोन देखने को मिलता है, एक सेल्फी स्टिक देखने को मिलती है। तो ये है मी की सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड, तो इसे रखते हैं साइड पे। इसका हम शॉर्ट वीडियो में किसी दिन जो है रिव्यू वगैरह करेंगे। तो 13C को देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं भाई। यहाँ 13C मेंशन है, 6.74 इंचज़ का डिस्प्ले मेंशन जो कि 90 हर्ट्ज के साथ आता है और रेड बॉक्स है। इस बार एक्शन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है इन्होंने। और यहाँ जो है स्मूथ डिस्प्ले मेंशन है 90 हर्ट्ज का, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मेंशन है। और लेफ्ट साइड पे अगर देखें तो भाई पावरफुल ऑक्टा को चिपसेट मेंशन है, 5000 mAh की बैटरी मेंशन है और यहाँ PTS 300 मेंशन है। और यहाँ दोस्तों मैं बताता हूँ एक चीज़ कि भाई हमारे पास नेवी ब्लू कलर के अंदर है और 6GB 128 का वेरिएंट है और यहाँ लिखा हुआ है कि मेड इन पाकिस्तान है, मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है बेसिकली। तो ये अच्छी बात है। तो इसे ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इन दी बॉक्स आपको क्या क्या चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ से इसकी हमने सील जो है वो कर ली ब्रोक और ये आ चुका है इसका बॉक्स और डब्बा हो चुका है ओपन। और डब्बा ओपन होते ही फ्रंट साइड पे आपको जो है इसका जो है वो देखने को मिल रहा है, फ़ोन देखने को मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे, फ़ोन को रख साइड पे। तो ये जो फ़ोन है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ जो चार्जर है इन्होंने 10 वाट का दिया है। आप देख सकते हैं चार्जर की जो रेटिंग है वो 10 वाट मेंशन है, मतलब कि 10 वाट का चार्जर है। 18 वाट को फास्ट चार्जिंग करने के लिए आपको अलग चार्जर लेना पड़ेगा। और टाइप C टू टाइप A केबल। बॉक्स हो चुका है खाली, इसके अंदर कुछ कवर्स वगैरह देखने को मिलेंगे मेरे ख्याल इस जगह पे, तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ से खोलते हैं इसे। इसके अंदर मेरे ख्याल कोई प्रोटेक्टिव इस तरह कवर वगैरह नहीं है, मतलब कि पाउच वगैरह साथ नहीं दिया है इन्होंने। और यहाँ ये कापियाँ और किताबें कुछ है जो उसको पाकिस्तान में कोई नहीं पढ़ता। और यहाँ एक सिम इजेक्टर टूल है, तो मैंने रखते हैं साइड पे। मेन फ़ोन की तरफ चलते हैं और फ़ोन देखते हैं कैसा है। तो फ़ोन जो है हमारे पास आ चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं और फ़ोन जो है वो काफ़ी फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग के अंदर है और बैक की तरफ हल्का हल्का ना जैसे कह लें कि शाइनी पारा सा लगा हुआ है। और ऊपर वाली साइड बिल्कुल ग्लोसी है, आप देख सकते हैं। ऊपर वाला जो कैमरा है वो बिल्कुल ग्लोसी है। तो मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान यहाँ पीछे भी मेंशन है। ये फ़ोन आ चुका है फाइनली हमारे पास, तो अनबॉक्स हो चुका है। फ्रंट साइड पे भी एक प्रोटेक्टिव फिल्म लगी हुई, उसे भी उतार देते हैं। दोस्तों अगर फ़ोन के ओवरव्यू की बात कर लें जब तक ये ऑन हो रहा है, राइट साइड पे आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। यहाँ वॉल्यूम रोकर्स हैं, पीछे वाली साइड पे कैमरा बम्प है, 50 मेगापिक्सल की जो ब्रांडिंग है वो की गई है। ऊपर वाली साइड पे फ्लैश है, 3 कैमराज इसके अंदर इंप्लीमेंट किए गए ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे 2 कैमराज हैं। इसको भी देखते हैं कौन कौन से कैमरे हैं। और यहाँ 3.5mm का जैक मेंशन है, टाइप C की पोर्ट है नीचे जो कि 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और एक माइक है और एक स्पीकर है। डुअल स्पीकर भी नहीं है, डुअल स्पीकर मेरे ख्याल इस साइड पे होगा और डुअल माइक की ऑप्शन नहीं दी गई है। और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको एक सिम जैकेट देखने को मिलती है जो कि ज़रूर बस ज़रूर जो है ट्रिपल सिम स्लॉट होगी। MIUI 14 के साथ ये फ़ोन आता है, जैसे कि ऑन होते ही आपको पता चल गया होगा। तो ये जो फ़ोन है टोटली जो है प्लास्टिक डिज़ाइन के अंदर आता है, लेकिन यहाँ जो है फिर भी इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, काफ़ी ज़्यादा जो है ओवरऑल अच्छी लुक के अंदर ये स्मार्टफोन दिया गया। और ऊपर की तरफ ड्यू ड्रॉप टाइप नोच है, हल्की हल्की बेजल ऊपर वाली साइड पे नीचे वाली साइड पे ज़्यादा, लेकिन फ़ोन जो है दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। दोस्तों डब्बा कॉलिंग आपने देख ली है, अब चलते हैं हम इसके रिव्यू की तरफ। ये जो स्मार्टफोन है ना, आप देख सकते हैं लुक वाइज काफ़ी बेहतरीन है। जो मेन इसमें हाईलाइट मुझे नज़र आई वो इसकी लुक है, इसका जो मतलब कि एलिगेंट डिज़ाइन है। इस रेंज के अंदर ये डिज़ाइन मिलना मुश्किल है, 40-45 हज़ार के ऊपर चले जाते हैं तो ऐसा डिज़ाइन आपको ज़बरदस्त देखने को मिलता है। तो ये जो डिज़ाइन है इस रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसे अप्रिशिएट करता हूँ मैं कि रेडमी इस रेंज के अंदर ये जो स्मार्टफोन है इस डिज़ाइन के साथ अवेलेबल करवा रहा है। और ये बेसिकली है प्लास्टिक बिल्ड, लेकिन इसको बनाया इस तरीके से गया है कि लगता नहीं है प्लास्टिक बिल्ड है। बैक की तरफ से थोड़ा फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग है, जो कैमरा बम्प है वो थोड़ा कह सकते हैं ग्लोसी है, जिससे आपको जो है डुअल टोन वाली फिनिशिंग आती है। जो कैमरा का उन्होंने बम्प बनाया ना वो बम्प थोड़ा सा ऊपर है, कैमरा थोड़े से ऊपर उभारे गए हैं और साथ में एक फ्लैश है और साथ में कटआउट है थोड़े थोड़े ना, जैसे कि उसको एक बॉक्सी शेप में उन्होंने कवर किया है। और ये बॉक्सी डिजाइन के अंदर आता है, मतलब कि साइडें सीधी आपको देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, साइडें सीधी वाला फोन आजकल लोगों को बड़ा पसंद है। और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, टाइप C की पोर्ट है। दूसरे इसके अंदर जो स्पीकर है ना वो एक सिंगल स्पीकर है। जो ऊपर वाली साइड का ईयर पीस है वो एज अ डुअल स्पीकर काम नहीं करता है, ये सिंगल स्पीकर के साथ फोन आता है।
नीचे वाली साइड पे लाउड स्पीकर है लेकिन काफी ज्यादा लाउड है। दोस्तों इसके अंदर 3 कैमरा आपको बैक की तरफ देखने को मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है और 2 मेगापिक्सल का यहाँ डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का वही मैक्रो है और यहाँ 2 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी सेंसर आपको देखने को मिलता है। तो कैमरा क्वालिटी जो है आप कह सकते हैं इसकी मुझे डिसेंट देखने को मिली। आप फोटोज देख सकते हैं, इस तरह की फोटोज आ रही है। इसका डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका कैमरा एक्चुअली कैसे परफॉर्म करता है। ऐसे डेडिकेटेड टेस्ट करते हैं डे टू डे यूजेज में, अगर हम इसे टेस्ट करते हैं डेली यूज के अंदर तो वो कैसा परफॉर्म करता है। तो उसके लिए स्टे ट्यून, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको काफी ज्यादा इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं। तो दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि बताना जरूरी है। 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है और 5000 mAh की बड़ी बैटरी है। चार्जर जो अडाप्टर है आपको लहदा से लेना पड़ेगा। बॉक्स के अंदर मुझे 10 वाट का अडाप्टर ही देखने को मिला है, 18 वाट का अडाप्टर नहीं। तो जो स्क्रीन है ना इसकी ब्राइटनेस काफी ज्यादा अच्छी है। ये आप देख सकते हैं इंडोर के अंदर मैं इसकी ब्राइटनेस फुल कर रहा हूँ और बिल्कुल जो है ना नजर कुछ नहीं आ रहा। तो ब्राइटनेस इसकी काफी अच्छी है। स्क्रीन जो है काफी दिखने में डिसेंट है, अच्छे कलर्स हैं। दोस्तों अगर कैमरा फीचर्स की बात करें, इसके अंदर वीडियो मोड के अंदर फ्रंट और बैक दोनों से 1080p 30 fps की रिकॉर्डिंग में जो है आप कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात बन जाती है। और यहाँ पोर्ट्रेट मोड फ्रंट बैक दोनों के अंदर देखने को मिलता है। पोर्ट्रेट स्लाइडर भी अवेलेबल है। ये कैमरा जो मजीद है हम इन डेप्थ जो है कैमरा रिव्यू के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी जो है ओवरऑल ये स्मार्टफोन दिखने में और चलने में काफी ज्यादा फास्ट है। और इसके डिस्प्ले की मेन जो हाईलाइट है वो इसका डिस्प्ले भी है, क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है वो एक बड़ा डिस्प्ले होने के साथ साथ एक 720p प्लस रेजोल्यूशन होने के साथ साथ वो 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इसे आप सेटिंग के अंदर मैनेज भी कर सकते हैं। 90 हर्ट्ज को 60 कर सकते हैं, 60 to 90 कर सकते हैं। तो ये फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है जो कि अच्छी बात है। और आउटडोर विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कमाल है, काफी ज्यादा अच्छी है। तो अब बात आती है परफॉर्मेंस की। इसके अंदर हीलियो का G85 का प्रोसेसर है। प्रोसेसर जो है इसके अंदर ऑक्टा कोर का चिपसेट है, काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। आप जो है डे टू डे यूजेज के लिए, गेमिंग के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। गेमिंग भी इसके अंदर करके देखेंगे गेमिंग के अंदर कितना सपोर्ट करता है, तो उम्मीद है 40 FPS एक्सपोर्ट कर लेगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं इसके अंदर माली का G52 का जो GPU देखने को मिल रहा है, जो है अच्छी बात बन जाती है। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि स्मार्टफोन एक पैकेज है। अगर आप लेते हैं इस रेंज के अंदर तो आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस और काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। क्योंकि देखिए 6128 इस रेंज के अंदर मिलना ये बहुत ही बड़ी बात होती है और काफी अच्छी बात है। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि 6128 का वेरिएंट इस रेंज का दे देना ये एक बहुत अच्छी चीज है। और जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन काफी अच्छा है और फुल रिव्यू के अंदर मजीद हम इसे डिस्कस करेंगे कैमरा रिव्यू के अंदर भी। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर बात होगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।